तो ये मत आप, हम देख रहे हैं आंसू बह रहे हैं, हमें पता है आपको दुख हो रहा है, किसान हो आप, और आपको जो दुख हो रहा है उसको हम समझ सकते हैं। आप अपनी बात को कहिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि इस किसान के आंसू जरा नरेंद्र मोदी जी को दिखाएं कि एक किसान किस तरह से आंसू बहा रहा है, किस तरह से उसे प्रताड़ित किया गया है, किस तरीके से उसे परेशान किया गया है कि आज उसके आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो उसने कितना कुछ झेला होगा। हम अपनी जमीन को जोत बो रहे हैं, वो उनका अधिग्रहण भी सरकार ने। देश के अन्नदाता को इतना भी न रुलाइए कि उसके आंसुओं से इस धरती पर प्रलय आ जाए। 7 एकड़ जमीन के फर्जी अधिग्रहण के शिकार हुए बाबा नेम सिंह इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आप भी जानें। बात है 2006 की। वृंदावन के एरिया में हाईटेक सन सिटी कंपनी द्वारा उस वक्त 700 किसानों की ज़मीन को अधिकृत कर लिया गया था, जब किसानों को यह बताया गया कि यहाँ पर विकास होना है और हाईटेक सिटी का निर्माण किया जाएगा। यह घटना 2006 की घटना है। उस वक्त मुलायम सिंह की सरकार थी। 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पर किसानों को परियोजना के नाम भूमि अधिग्रहण कर लिया गया। यह कुल 1500 एकड़ ज़मीन थी और 700 किसान इसके शिकार हुए थे। किसानों को प्रलोभन सरकारी नौकरी का दिया गया था। काफ़ी सुविधा किसानों को देने की बात भी कही गई थी। इसके बाद 2015 में जब गजट को निरस्त किया गया तो फर्जी भूमि अधिग्रहण का एक बड़ा फर्जीवाड़ा निकल कर सामने आया, तो किसानों ने बड़ा बवाल मचाकर प्रदर्शन किया, जिसमें कई किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। बताया ये भी जा रहा है कि इस बाबत सन सिटी हाईटेक के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के आदेश किए गए थे। आपको ज्ञात होगा, दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे 2 के निकट वृंदावन क्षेत्र में हाईटेक सिटी विकसित करने वाली कंपनी सन सिटी हाईटेक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने के आदेश सीजीएम कोर्ट मथुरा ने 3 अगस्त को किसान द्वारा दायर शिकायत याचिका की सुनवाई करते दौरान दिए थे, जिसमें कंपनी के अशोक बंसल निवासी प्रीति विहार नई दिल्ली, सुभाष अग्रवाल, लक्ष्मी गोयल, सुनील हरेंद्र निवासी कनॉट पैलेस दिल्ली, हरद्वारी लालखट्टाना ग्रीन वृंदावन व 4 से 5 अज्ञात यानी कि अन्य के खिलाफ न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार के जुलाई 2004 में जारी गजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की औद्योगिक और सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2001 के अधीन लोक परियोजना के लिए विकास के लिए 750 करोड़ निवेश किया गया। इसके आधार पर कोई हाईटेक टाउनशिप विकसित नहीं की गई। जैत निवासी किसान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजीएम मथुरा ने 3 अगस्त 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश जारी किए थे। कुछ किसान यूनियन ने किसानों के इस जमीन अधिग्रहण घोटाले को काफ़ी उछाला और प्रदर्शन भी किए थे और हाई कोर्ट एवं सीजीएम कोर्ट में अभी तक यह सुनवाई लंबित है। अगली सुनवाई कब है इसकी डेट का कोई जानकारी नहीं है, लेकिन किसान नेम सिंह, जिसकी अकेले की ही 7 एकड़ भूमि है, वह इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। इस बाबत राजधानी संदेश ने लखनऊ के राजभवन से लेकर सीएम योगी के कार्यालय तक तमाम अधिकारियों को फ़ोन मिलाए और उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन अधिकारियों ने यह जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते चले गए कि ये मेरे क्षेत्र के अधीन नहीं है, आप फला अधिकारी से बात कर सकते हैं। और इस तरीके राजधानी संदेश ने कई अधिकारियों से बात की, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला और न ही कोई सही जवाब। बहुत सारे किसानों के साथ ये बेइंसाफी हुई है और आप लोगों पे एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो आप ये बताइए, कुल कितने जो किसानों पे एफआईआर हुई और क्या आप मदद के लिए किसान यूनियन के पास गए थे अपनी समस्या को लेकर? देखिए, किसान यूनियन के पास हम तो नहीं गए, लेकिन और लोगों ने किसान यूनियन की मदद ली है और करीब 67-68 किसानों के खिलाफ पुलिस ने झूठे मुकदमे दर्ज किए और आज तक उन पर प्रेशर बना के फिर कई लोग किसान यूनियन के नेता आए, कई लोगों को इकट्ठा किया, बहुत लोग पंचायतें भी हुई, उसमें कई मथुरा के माननीय लोग भी बुलाए गए, तो उन लोगों ने भी आंदोलन हुआ। वो काफ़ी आंदोलन चला, करीब 3-4 महीने आंदोलन चला। उसके बावजूद भी
एक अध्यक्ष हैं चौधरी दिगंबर सिंह, वो हाई कोर्ट में उन किसानों को लेकर के गए। अब वहाँ हाई कोर्ट में क्या हुआ है मुझे तो जानकारी बहन जी नहीं है, लेकिन वह मतलब यूनियन आपकी तरफ से केस लड़ रही है? हाँ, यूनियन किसान की तरफ से केस लड़ रही है, किसान यूनियन। लेकिन पुलिस ने क्या जो एफआईआर जो आप लोगों पर दर्ज की थी, झूठी एफआईआर, क्या उसको रद्द किया? नहीं, अभी तक रद्द नहीं किया, अभी चल रही है। तमाम किसानों ने मुकदमे झेल रहे हैं। कई लोगों को जो लोग अपनी ज़मीन पे काबिज है उसको हटाने के लिए वो हर तरीके का हथकंडा अपना रहे हैं। गुंडागिरी का, पुलिस एफआईआर का, मारपीट का, आगजनी का, हर तरीके का हथकंडा उन्होंने किराए के गुंडे इकट्ठे कर रखे हैं। जैसे हरेंद्र कुमार हैं और तुम्हारे एक जितेंद्र हैं और एक लोकल गुंडे हैं वहाँ के हुकम सिंह हैं। ऐसे तमाम गुंडे उन्होंने वहाँ इकट्ठे कर रखे हैं, चाहे जहाँ पकड़ लेते हैं, धमका देते हैं। किस बिरादरी से हैं सारे गुंडे बदमाश? ये अब बिरादरी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सब श्रमणी हैं, बड़े लोग हैं। हम तो छोटे कास्ट के लोग हैं, छोटे आदमी हैं। हमको तो हर घड़ी हर क्षण बिना हमको रेड चमार कहे तो कोई अधिकारी बात नहीं करता है मथुरा में। आप ये बताइए, क्या ये जो एफआईआर दर्ज की ये आपके दबाव में रहे और हम तो बिल्कुल बर्बादी, हमारे बच्चे का जीवन बर्बाद करने की कर दिया। हमारे बच्चे को जेल में डाल दिया। हमारा एक साला है, वो साला वहाँ बच्चे को ट्यूशन के लिए लेने गया था, उसका भी उसमें नाम रख दिया है। ये सारे हाईटेक संस्थिति के सब कर्मचारी हैं, हाईटेक संस्थिति के भाड़े के गुंडे हैं और पुलिस प्रशासन उनका पूरा सहयोग कर रहा है। हर तरीके से पुलिस प्रशासन उनका सहयोग कर रहा है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमको उल्टा प्रताड़ित किया जा रहा है बुरी तरीके से। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? मोदी जी कैसे भी करके किसानों के ऊपर दया करें और इन भ्रष्ट कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करें। ये देखिए, रोते बिलखते ये किसान हैं जो हाईटेक सनसिटी कंपनी की पोल खोल रहे हैं, जिन्होंने अपने पैसे के बल पर न बल्कि पुलिस प्रशासन को खरीदा है, बल्कि गुंडों को हायर करके किसानों को प्रताड़ित करने का काम भी किया है, उनको जिंदा जलाने का काम भी किया है। और वहाँ का प्रशासन मौन है, चुप है, खामोश है। और जिस तरीके से नेम सिंह जी ने आरोप लगाए हैं, सीएम साहब उनको भी बहुत शिकायतें भेजी गई, लेकिन कोई सुनवाई किसानों की होती नज़र नहीं आ रही है। हार के इनके ऊपर जो केस हैं और जो केस दर्ज कर दिए गए हैं, वो एक तलवार लटका दी गई है। इनके सर पे एक डर है कि कभी भी इनको उठा के जेल भेज दिया जाएगा। और इसी को लेकर किसान यूनियन के पास कुछ किसान पहुँचे, उन्होंने मदद की और आज एक किसान यूनियन है जो इनका केस किसानों का वो लड़ रही है। लेकिन ये किसान हाईटेक सनसिटी कंपनी की गुंडागर्दी की पोल साफ खोल रहे हैं कि किस तरीके से ये बड़ी कंपनियां अपने पैसे के बल पे, अपने रुतबे के बल पे लोगों को पैरों के तरह रोंदने का काम कर रही हैं, किसानों को रोंदने का काम कर रही हैं। ये एक बड़ा उदाहरण है। जीता जागता नेम सिंह। राजधानी संदेश के लिए गीता चौहान, दिल्ली।